नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन हिंदी साहित्य की PYQ सीरीज चल रही थी जिसमें अपने 50 क्वेश्चन कर लिए। ये अभी आपने नहीं देखे तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के इसी में आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जितनी भी क्लास है वहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51। ये एक प्रकार से सिलेक्शन सीरीज है, इसको अपन कंप्लीट बाय द ऑप्शन कर रहे हैं ना। भारतेंदु युग में कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? देखो भारतेंदु युग की एक खास बात यह है कि ये विशेष रूप से आपके भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति की यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलती है रचना। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो क्या है आपके वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में क्या थे, ये दीक्षित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको पता है कि युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला है आपके 52। देखो बकरी बिलाप अपने पिछली क्लास में भी देखा था, ये आपके भारतेंदु की काव्य कृति है ना, तो ये ध्यान रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है ये। इसके साथ अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपने और भी रचना देखी थी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद। ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विनय प्रेम प्रलाप, ठीक है। और एक थी दान लीला। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 53। देखो 53 में अपन बताना है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही क्रम बताओ। ऐसा क्वेश्चन आजकल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कौन सी रचना थी फिर कौन सी रचना है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि सबसे पहले इन रचनाओं में भक्त सर्वस्व, ठीक है, सबसे पहले आएगी, फिर प्रेम तरंग आएगी, फिर सतसई, ध्यान रखना, सतसई सिंगार, और फिर है मधु मुकुल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलते हैं। इसके अलावा अन्य रचना में भारतेंदु में आप ध्यान रखना प्रेम मालिका, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एक आपको पता हो तो कार्तिक स्नान, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम सरोवर। तो इनका ऑर्डर आप ध्यान रखना, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत से सिंगार और मधु मुकुल। क्वेश्चन नंबर 54। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही क्रम आपको बताना है कि सबसे पहले आपको पता है जब आधुनिक काल शुरू होता है तो सबसे पहले कौन आता है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल होता है 1850 से 1885 ईस्वी। इसमें ऑप्शन देख लो भारतेंदु किस में है, इसमें तो नहीं, इन दो में है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि बद्री नारायण आता है, ठीक है, बद्री नारायण प्रेमगन। ये आपके 1855, इनसे 5 साल ही बाद में ये 1923 तक चलते हैं। तो देख लो प्रेमगन किस में है, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र 1856 आता है, जगमोहन सिंह ये 1857 आता है। एक साल का फर्क है इनमें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 55। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये आपके
अयोध्या प्रसाद खत्री। ये खड़ी बोली हिंदी के पक्ष में इन्होंने आंदोलन करा था। देखो, जो भारतेंदु काल है उसमें जो काव्य की भाषा है वो कैसी है? ब्रज। किसमें? पद्य में। और गद्य लेखन में जो भाषा है वो हर बार एग्जाम में आती है, वो है खड़ी बोली। ये दोनों ध्यान रखना। और खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन करा था अयोध्या प्रसाद खत्री ने। वापस रिपीट हो सकता है ये। देखो, अगला है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है, प्रेमगन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये पद्य और गद्य दोनों में ही क्या लिखते थे? आपके रचना लिखते थे। एक इनकी इम्पोर्टेंट रचना आपको पता हो प्रेमगन की, भारत सौभाग्य या जीर्ण जनपद, ये आप ध्यान रखना। एक मासिक पत्रिका निकालते थे, आपको पता हो तो। कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। कौन सी वो पत्रिका थी? मासिक मतलब महीने वाली। वो थी आनंद कादम्बिनी। और एक सप्ताह में जो पत्रिका उसका संपादन करते थे उसका नाम था नागरी नीरद। ये महीने में 30 दिन, ये 15 दिन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। अगला देखो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेई त्यागी तपाइए ना। तो ये आपको एक प्रकार से पंक्ति दे रखी है और पूछ रहा है कि ये पंक्ति किसकी है। दीन काम कोतूहल के जो बने, तीन बीज वियोग बुलाइए ना। तो ये इम्पोर्टेंट चर्चित पंक्ति है आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना, कभी वापस आ जाए, बगियान बसंत बसेरो कियो। ठीक है, और इनकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की जो रचना है वो मैंने आपको बताई थी। एक तो थी जीर्ण जनपद, एक मयंक महिमा, इम्पोर्टेंट है एक वर्षा बिंदु प्रेमगन की। आनंद कादम्बिनी वैसे वो पत्रिका निकालते थे, उसके नाम के अकॉर्डिंग ये है आनंद अरुणोदय और लास्ट अलौकिक लीला। तो ये वो रचना है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ही। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का लास्ट। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी अपन ने कर लिए। साहित्य में नव जागरण का सूर्य उदय करने वाला साहित्यकार कौन था? तो साहित्य में नव जागरण का सूर्य उदय ये आपने करा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद स्वयं नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार, ये सभी थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और आपको पता हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं के बारे में आपने सुना होगा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन,
बाला बोधिनी, ये इनकी प्रमुख ये आपके पत्रिकाएं थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आता है आपके सरू द्विवेदी युग। ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे द्विवेदी युग को। और एक क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं ना जाते जाते। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की रचना नहीं है? ध्यान रखना, श्रीधर पाठक की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, गंगा अवतरण। अब देखो, आपने एक कवि का नाम सुना होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा अवतरण इनकी रचना है। ठीक है, बाकी जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक द्विवेदी काल के सबसे प्रमुख कवियों में से एक है। इनकी रचना जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये श्रीधर पाठक की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। गंगा अवतरण ये रचना रची गई थी 1927 ईस्वी में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देख। और ऑब्जेक्टिव बुक भी मार्केट में जल्दी आने वाली है। अगर इससे पहले आपके पास हिंदी साहित्य की ये वाली बुक नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी शॉप में जाके, बेस्ट बुक है हिंदी साहित्य का, अब तक भी एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं गया है और ना ही इस बुक से बाहर जाएगा। इतनी इस बुक में मेहनत की गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो, ये बुक है हिंदी साहित्य के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहाँ पे भी हिंदी साहित्य आएगा तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सिलेक्शन बुक सारी है मार्केट में। लकी ओझा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड रैंक, ऑल राजस्थान 2025, सारी बुक किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में किसी भी शॉप में ये आपको बुक मार्केट में फ़ोटो दिखा देना, किसी के पास नहीं होगी तो एक दिन में वो आपके लिए मंगवा के दे देगा। अगर किसी को नहीं मिले तो ऑनलाइन ऑर्डर जिसको लेनी है तो कमेंट कर देना, अपन ऑनलाइन ऑर्डर वाले नंबर भी बता देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करते हैं द्विवेदी काल।